हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारा आपके इस चैनल पे। सबसे पहले हमारी मैथ्स की क्लास होने वाली है आज, ठीक है। टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से है और सीटेट और कंपटीशन एग्जाम्स में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि संख्या पद्धति जो कि नंबर सिस्टम, पहला पॉइंट है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स अभी हम बताएंगे, पूर्णांक संख्या बोलते हैं उसको। पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनकी सहायता से नंबर्स को लेके किसी चीज की गणना की जाए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव से आपको पता ही चल रहा होगा कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये सब चीजें। कॉम्यूटेटिव लॉ वो लॉ होती है, जैसे हम ले लेते हैं धनपूर्ण संख्या ले लेते हैं। धनपूर्ण संख्याओं में हो गया जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसका योग 10 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको पलट के भी जोड़ देना कि 6 और प्लस 4, जैसे हमने 4 और 6 जोड़ा 10 आया, वैसे 6, 4 जोड़ देंगे तो इसके योग में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ वो होता है सहचर्य नियम, जिसको बोलते हैं कोई एक धनपूर्ण संख्या ले लेते हैं 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया धनपूर्ण संख्याओं में से। अब इसको अगर हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका नियम यही है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 3 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा। तो आप कैसे भी ऐड करो, चाहे इसको ऐसे ऐड करो, 3 + 4 ब्रैकेट में लिख लो, +5 बाहर लिख लो, ठीक है। 4 और 3 7 हो जाएगा, +5 12। आना एक ही आंसर है और इस मेथड से करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ के बारे में हो गया था। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। एक तरफ यहाँ पे लिखते हैं 0, ठीक। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं -1, -2, नंबर लाइंस पे डिनोट कर रहे हैं हम इसको, -5, ठीक। और बढ़ा देते हैं -6 तक, ठीक है। आप सभी को पता ही, ये हमारे इंटीजर्स हो गए, है ना। निगेटिव और पॉजिटिव, 0 हमारा क्या है, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ये हमारा इंटीजर्स हो गया, जिसको पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स की। निगेटिव इंटीजर्स ये हैं जो निगेटिव के फॉर्म में लिखे गए हैं, ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स इसको कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पे ही बताया हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, जो नंबर 1 से चालू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाते हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लग रहा है आप सब प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और इसमें अगर सुधार की जरूरत होगी तो वो भी मैं करूंगा, ठीक। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखते हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये सब हमारे इवन नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स वो नंबर्स हो जाते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाते हैं, जस्ट अपोजिट इवन का। तो देख लेते हैं ऑड नंबर्स, 3 हो गया, है ना। और बात करते हैं 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गए। तो ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए जो 2 से विभाजित नहीं हो पाते, ठीक है। यही बात करते हैं हम लोग कंपोजिट और प्राइम नंबर की, ठीक है। कंपोजिट नंबर सबसे पहले जानते हैं और प्राइम नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर वो हो गया, वो नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल के आते हैं। जैसे देखिए नंबर हो गया 45, 30 हो गया, है ना,
10 नंबर लिख लिया आपने, ठीक है। एक चीज़ बताओ, फैक्टर अगर नहीं आता हो तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिक है, इसको देख लेते हैं, फैक्टर्स भी देख लेते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे हमको अगर 12 का फैक्टर निकालना हो, चलो 12 का फैक्टर्स बताओ, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, जो आप एलसीएम लेते हो ना, या फिर इनके जो जो नंबर्स ये डिवाइड होते हैं वही नंबर्स यहाँ पे लिख देना। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये जो ढेर सारे आ गए हमारे नंबर्स, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर का मतलब यही होता है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड को ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हो जाते हैं बेसिकली जो 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं, या तो वो नंबर 1 होता है, 1 सभी से, यार 1 तो सभी से डिवाइड हो जाता है ना, सभी नंबर्स 1 से जाते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स में क्या आ जाते हैं, जो नंबर्स लिखा रहता है वही नंबर्स इटसेल्फ आ जाता है एज इट इज। देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, यहाँ पे 5 हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये 2 है ना, 2 हमारा इवन भी है, ठीक है, और प्राइम भी है। तो कभी भी क्वेश्चंस में ये बनता है स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेता है सीटेट वगैरह या और भी कंपटीशन में, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में पूछता है कि ये बताइए सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तुरंत बताओगे आप 2 है, सॉरी, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर भी 2 है, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे या तो 2 1 से जाएगा या तो 2 खुद से जाएगा, और इसके फैक्टर्स है ही नहीं। 5 के फैक्टर्स वही देख लेते हैं, 1 से जाएगा 5 से जाएगा। 3 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 1 से जाएगा 3 से जाएगा। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके गुणनखंड फैक्टर्स निकल के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, इससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इतना हम सीख लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है ना। रैशनल नंबर वो नंबर्स होता है जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा होता है और q डजंट इक्वल टू 0, है ना। ये आपने देख लिया, मतलब कैसे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। एक बात बताइए आप मुझे, √49 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? √49 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी जब हम निकालेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, ठीक है। 7 को 7/1 नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ठीक है। बात करते हैं √36, ये क्या हो गया, 6 का हो गया, 6/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। रैशनल नंबर वही नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा होता है, q डजंट इक्वल टू 0, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वही नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली हमारा वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, मतलब समझते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, वही हमारा इरेशनल नंबर हो गया, जो p/q के फॉर्म में भी नहीं लिखे रहते हैं, है ना, वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। √2 हमारा क्या है, आप बताओगे? √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया, है ना। एग्जाम्स में ये ज्यादा पूछ लेता है √2, तो आप इस पे भी गौर करिएगा। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर, हमने कंफर्म कर लिया। 2 छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, इसको देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, को प्राइम नंबर छूट गया क्या? छूट गया तो देख लेते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर्स जैसे हमने बताया था ना कि आपस में फैक्टर्स ना बने, को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर जिनका आपस में फैक्टर्स ना बने और HCF 1 आ जाए, है ना, HCF 1 आ जाए। जैसे देखो 15 और 31,
1531 हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है, और इसका HCF भी निकालोगे ना तो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स को। प्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग और फेस की बात कर रहे थे। प्लेस वैल्यू वो नंबर्स और वो चीजें होती है जो स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, है ना, स्थानीय मान। जैसे देखो 4 5 3 6 8 9 2 1, ये हमारा एक नंबर है, ठीक है, और इस नंबर में मैंने एक सर्किल किया है और क्वेश्चन में लिख देता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। 3 का कैसे निकालोगे, 3 नहीं लिखोगे, उसके बाद जितने भी डिजिट है पीछे उतना 0 लगा दोगे, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्थानीय मान। फेस वैल्यू किसको कहते हैं, देखो कोई नंबर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, और इस पे यहाँ अगर गोला लगा दे और बोल दो भैया चलो 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू वही होगी जो, जैसे मान लो एज इट इज ये नंबर लिख जाएगा, एज इट इज, है ना, ये नंबर 5 है तो 5 लिख जाएगा, किसी भी चीज का पूछ ले, जैसे 4 का पूछ ले कि चलो फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू पूछे तो 4 लिख दोगे, प्लेस वैल्यू पूछे तो जितने पीछे 0 लगे हैं उतना आप लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं छोटा मोटा, उसको ले लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है ना, ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं है बट इसको एक्स्ट्रा करा देता हूं। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबरों के बीच में 2 का गैप आएगा, है ना, 17 19 हो गया, ये ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। इसको ट्विन प्राइम बोलते हैं, इसमें 2 नंबर का डिफरेंस आता है बीच में, है ना, इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स जो 2 का डिफरेंस निकाले, ठीक है, जुड़वा जिसको बोलते हैं, ट्विन मतलब समझ ही रहे हो, है ना, जुड़वा प्राइम नंबर्स जो 2 का डिफरेंस भी निकाले साथ साथ, है ना। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, 13 15 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 15 हमारा कंपोजिट निकल के आ जाता है, इस वजह से इसका डिफरेंस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये है ही नहीं, प्राइम नंबर है ही नहीं 15, तो इसलिए नहीं हो पाएगा, है ना। तो ट्विन प्राइम भी हमने समझ लिया, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर, है ना, बहुत पूछा जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पहले 6 ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 6, ठीक है। 6 का परफेक्ट नंबर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 का फैक्टर निकाल लिया, ठीक है, इससे ऊपर तो फैक्टर जाएगा नहीं, और 6 इटसेल्फ खुद इसका फैक्टर आ। और परफेक्ट नंबर में ये जरूरी होता है सबसे पहले जानना कि जो इसके नंबर फैक्टर्स निकल के आए हैं 6 को छोड़ के, मतलब 6 को नहीं लेना, 6 को नहीं लेना है, 1 + 2 + 3 इसका ऐड करने पे भी यही नंबर आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट नंबर बन के आता है। जैसे देखो 3 2 1 + 6, क्या ये परफेक्ट नंबर है, बिल्कुल है ना। तो 6 ही हमारा शुरुआती परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। परफेक्ट मतलब यही हो गया कि इस नंबर को नहीं काउंट करेंगे, बाकी जितने नंबर्स भी आए हैं उनका अगर ऐड करेंगे और वो नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे अभी हमने ये करा, ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है, इससे आसान मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा, है ना। तो तब तक के लिए फिर चलते हैं ना, नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी, तो आप लोग अपना प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।